हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। अभी तक हमने लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी और सेट देखा है। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। अब जैसा कि हमने सारी वीडियो में देखा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे ही इस वीडियो में भी देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में देखेंगे कैसे स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, कैसे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो, टाइप क्या होता है, कैसे आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो या पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो। स्ट्रिंग हमारा म्यूटेबल टाइप का डेटा है या इम्यूटेबल टाइप का डेटा है, ये भी देखेंगे। एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में जानेंगे। जैसे हमने लिस्ट स्लाइसिंग और टपल स्लाइसिंग करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी करेंगे। और कुछ कॉमन कॉन्स्टेंट हैं जो कि स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि आस्काई लेटर्स, आस्काई लोअर केस, आस्काई अपर केस, डिजिट्स कौन कौन होते हैं स्ट्रिंग में। इन डिजिट्स में हेक्साडेसिमल डिजिट्स और ऑक्टल डिजिट, ठीक है। पंक्चुएशन कौन कौन से है, वाइट स्पेस कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है स्ट्रिंग मेथड्स। अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रिंग के मेथड हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये सारे मेथड्स कौन कौन से पैरामीटर लेते हैं, रिटर्न में आपको क्या देते हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे कैरेक्टर और स्ट्रिंग दो अलग अलग तरीके का डेटा टाइप होता है। बट यहाँ पे हमारे पास अगर सिंगल कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करना हुआ तो उसे भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसकी लेंथ एक होगी। और अगर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो उसको भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रिंग दे सकते हो, या फिर डबल कोट्स की जगह आप सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग देनी है तो एन स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हमें ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप ये सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, बट ये 3 बार ही होना चाहिए। और दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हो ये एक शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इस तरीके से डिफाइन करनी होती है। अगर हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करना होता है तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग वर्क करती है। इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है स्ट्रिंग में वो भी 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि पहला जो कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो 0th इंडेक्स पे होगा, एंड दूसरा कैरेक्टर फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, तीसरा कैरेक्टर हमारा सेकेंड स्ट्रिंग पे होगा। इसी तरीके से हमारा इंडेक्स चलता है। अब इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हमारी n है तो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से n-1 तक होगी। अगर आप nth वाले कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आएगा आपको इंडेक्स एरर। तो यहाँ पे इसी को एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर मुझे स्ट्रिंग ऑफ 0 एक्सेस करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ 0 एक्सेस करोगे तो ये मुझे मिलेगा t। क्यों? क्योंकि पहला कैरेक्टर हमारा t है। इसी तरीके से अगर आप 5 करते हो, 5th इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है वो i है। इसी तरीके से कुछ चलता जाएगा, ठीक है। अगर हमें लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है तो वी कैन यूज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड -1, क्योंकि जो लास्ट वाला होगा वो n-1 होगा। तो अगर यहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यू कैन सी लास्ट वाली स्ट्रिंग आ रही है हमारी। अगर हम यहाँ पे यही n कर देते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर देते हैं और फिर रन कराते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आप एक रेंज के अंदर ही स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। जितनी उसकी साइज होगी उससे ज्यादा वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे -1 लिखते हैं तो ये हमारा लास्ट कैरेक्टर देगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है -n से -1 तक जाती है। जो लास्ट वाला कैरेक्टर है -1 है, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से चलते चलते ये हमारा कैरेक्टर होगा -n। n हमारा क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाओगे, जैसे आपने लिस्ट और टपल को एक्सेस किया था। इंडेक्सिंग भी समझ ली हमने। अब बात करते हैं अगर हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है len करके, len ऑफ स्ट्रिंग कर देते हैं। तो ये मुझे रिटर्न होगा, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 16 कैरेक्टर्स की है, इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। अगर हमें टाइप देखना है तो टाइप भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टाइप के लिए मुझे यूज करना है टाइप फंक्शन और यहाँ पे हम दे देंगे स्ट्रिंग। इसका टाइप हमें बता देगा str, ठीक है।
ऐसे तो ये क्लास str आएगा जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो, बट हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप स्ट्रिंग किया हुआ है क्योंकि ये सेल है, तो जो भी आप कोड लिख रहे हो ये उसका आउटपुट आपको रिटर्न कर रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे जो इसका टाइप है वो हमारा स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग जैसे हमने टपल में और लिस्ट में स्लाइसिंग करी हुई थी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी काम करता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देना होगा एक स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आपको देना होगा स्टार्ट इंडेक्स, फिर आपको देना होगा एंड इंडेक्स, फिर आपको देना होगा यहाँ पे साइज, ठीक है, कि कितने बार आपको जंप कराना है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रिंग का, नेम इज इक्वल्स टू चंचल, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मुझे स्लाइस करना है, मुझे सिर्फ चाहिए ANCHAL, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू स्लाइस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देंगे स्ट्रिंग कोलन, स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, ए से स्टार्ट करना है तो ये 0 1 2, तो यहाँ पे हम स्टार्ट इंडेक्स देंगे 2 और हमें जाना है आखिरी तक। तो हम यहाँ पे आखिरी वाला जो इंडेक्स है वो अगर नहीं भी देते हैं तो बाई डिफॉल्ट ये एंड तक ही जाएगा, बट हम यहाँ पे दे देंगे। तो हम दे देंगे लेंथ ऑफ नेम, आखिरी तक जाओ। उसके बाद हमें देना है साइज, अगर हमें एक एक छोड़ के जाना है तो मुझे यहाँ पे 2 देना होगा, 2 छोड़ के जाना है तो मुझे यहाँ पे 3 देना होगा। तो कितना स्किप करना है ये वो साइज बताएगा। अगर आप नहीं देते हो तो बाई डिफॉल्ट हमारा ये 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो देखो वी कैन एक्सेस ANCHAL, इसी तरीके से आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आप दे सकते हो नेम कोलन, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग देगा। स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया हुआ है बाई डिफॉल्ट 0, एंड इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो बाई डिफॉल्ट हमारा जो स्ट्रिंग है इसकी टोटल साइज एंड स्टेप साइज अगर आप नहीं देते हो ये वाली, तो ये बाई डिफॉल्ट 1 होता है। तो अगर आप इस तरीके से एक्सेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिलने वाला है। याद रहे आपको नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस होगा। ये हमें एक नया ऑब्जेक्ट बना के देगा, जबकि ये हमें क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराएगा। तो अगर आप कॉपी कर रहे हो स्ट्रिंग को तो आपको ध्यान देना है, अगर आप सिर्फ नेम देते हो तो वहाँ पे ये इसको रेफरेंस को पॉइंट करेगा। अगर आप नेम के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन देते हो, इसका मतलब ये है कि ये एक नया ऑब्जेक्ट आपको बना के दे रहा है। तो वैसे तो स्ट्रिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल टाइप का डेटा है। इम्यूटेबल टाइप के डेटा में आप अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करूँ तो जैसे हमारे पास नेम है, नेम का मैं पहला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल c से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दूंगा नेम ऑफ 0, यानी कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो विथ c, ठीक है। अगर हम ऐसा करके रन कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप एरर देखने को मिल जाएगा, टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करते वो इम्यूटेबल टाइप के डेटा होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन, लेंथ, टाइप, इंडेक्सिंग और एक्सेसिंग भी देख ली, म्यूटेबल है इम्यूटेबल ये भी देख लिया, स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी देख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो स्ट्रिंग के अगर कांस्टेंट को आपको इस्तेमाल करना है तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, आपको इंपोर्ट करना होगा। मॉड्यूल का नेम है हमारा स्ट्रिंग, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा और इसकी मदद से आप ढेर सारे कांस्टेंट जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है उनको एक्सेस कर पाओगे। इस चीज को हम VS कोड पे रन करा के नहीं देखने वाले, आप यहाँ पे गिवन है इंपोर्ट स्ट्रिंग, वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रिंग और फिर अगर आपको ASCII लेटर्स चाहिए तो string.ASCII लेटर्स करोगे तो आपको ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी A to Z, ठीक है, स्मॉल लेटर भी कैपिटल लेटर भी। अगर आपको लोअर केस चाहिए सिर्फ तो आपको सिर्फ लोअर केस का इस्तेमाल करना है, आपको ये रिटर्न हो जाएगा। अपर केस चाहिए तो string.ASCII_अपर केस इस्तेमाल करना है, ये आपको अपर केस में A to Z दे देगा। डिजिट्स के लिए string.digits यूज करना है, ये 0 to 9 आपके डिजिट्स दे देगा। हेक्साडेसिमल डिजिट चाहिए तो हेक्स डिजिट्स आपको लिखना होगा, ऑक्टल चाहिए तो ऑक्टल डिजिट्स लिखना होगा। तो फिर भी आप देख सकते हो कि आपको इस तरीके से यूज करना है अगर इन सब की जरूरत पड़ती है तो। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग मेथड्स। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, अगर आप देखोगे तो ये अराउंड 40 to 45 मेथड्स हैं जो कि गिवन है। मैं यहाँ पे सारे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेड मेथड्स को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज भी होता है हमारे प्रोग्राम में। जो प्रोग्राम में कम यूज होते हैं उनके लिए आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे वो मेथड नेम है एंड वो मेथड करता क्या है उसका डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इन सारे ही मेथड्स का और क्या क्या करते हैं आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से, ठीक है। तरीका कॉमन रहने वाला है। ये हमारा दूसरा पेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थर्ड पेज एंड फाइनली फोर्थ। तो ये सारे ही मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनमें से मैंने 25 पिक किए हुए हैं मेथड्स जिनके बारे में जानेंगे, बाकी के एज इट इज यूज होंगे
बस आपको उनका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि वो मेथड करता क्या है। तो चलिए VS कोड पे और समझते हैं वो 25 मेथड्स के बारे में। वो 25 मेथड्स है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा मेथड है वो कैपिटलाइज है। ये करता क्या है, ये आपके स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर से बनी हुई है। यहाँ पे इसका पहला कैरेक्टर में स्मॉल लेटर में गिवन है, तो अगर मुझे पहला लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा नेम डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में हो गया है, बाकी ये सारे लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे कुछ कैपिटल लेटर्स भी यहाँ पे थे जो कि स्मॉल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैपिटलाइज जब भी करोगे तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा और उसके बाद के सारे लेटर हमारे स्मॉल में होंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा टाइटल। ये क्या करता है कि हर वर्ड के पहले लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे बात करें हिंदी में H कैपिटल कर देगा, मीडियम में ऑलरेडी कैपिटल है, वाला में W कैपिटल कर देगा, बंदा में B कैपिटल कर देगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं, नेम डॉट टाइटल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये हिंदी मीडियम वाला बंदा, इसमें सारे के सारे पहले लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में आ रहा है। हर वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल चाहिए तो वहाँ पे आप टाइटल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इस नेम को एक्सेस करने वाला हूँ। तो नेम में अभी भी हमारा वही ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन करा था। इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हमें नया स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। जैसे नेम डॉट कैपिटलाइज अगर हमें कहीं इस्तेमाल करना है तो हमें स्टोर करना होगा इसे कहीं, क्योंकि ओरिजिनल नेम में चेंज नहीं हो रहा है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल टाइप का डेटा है। सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लोअर मेथड का। पूरी स्ट्रिंग ही क्या हो जाएगी, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलर हमारा अपर केस के लिए है तो नेम डॉट अपर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो सारी स्ट्रिंग को हमारा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक और है हमारे पास स्वैप केस, जो भी स्मॉल लेटर में है वो कैपिटल में हो जाएंगे और जो कैपिटल लेटर में वो स्मॉल में हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे करें स्वैप केस तो यहाँ पे आप देखो जो स्मॉल लेटर में थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, जो कैपिटल लेटर में था वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, किसी सब स्ट्रिंग को काउंट करता है हमारी स्ट्रिंग में। नेम में आप देख सकते हो ये हिंदी मीडियम वाला बंदा है। ठीक है, अगर मुझे इसमें काउंट करना है डबल ए कितनी बार आया है तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नेम डॉट काउंट और हम यहाँ पे देना होगा स्ट्रिंग। ठीक है, आप सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हो, मल्टीपल कैरेक्टर भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि डबल ए कितनी बार आया है, तो आप देख सकते हो डबल ए हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर दे सकते हो, ए कितनी बार आया है स्ट्रिंग में, तो आपको बताएगा ये स्मॉल ए 4 टाइम्स आया है। यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है तो स्मॉल ए दोगे तो स्मॉल ए ही बताएगा, कैपिटल ए दोगे तो कैपिटल ए ही बताएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ए हमारे पास है 5, 4 स्मॉल में है, एक हमारा कैपिटल में। तो यू कैन सी कैपिटल हमारा एक बार ही आया है। तो जब भी आपको किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होगी स्ट्रिंग में तो आप काउंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई भी अकरेंस प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स की, तो हमारे नेम में एक्स प्रेजेंट नहीं है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। काउंट अगर अवेलेबल होगा तो वो नंबर रिटर्न करेगा, काउंट अवेलेबल नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी 0 रिटर्न होगी। नेक्स्ट हमारा है फाइंड मेथड। अगर हमें कोई स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है कि वो स्ट्रिंग हमारी है या नहीं है तो उसके लिए हम फाइंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड मेरा रिटर्न क्या करेगा, इसे यूज करते हैं पहले नेम डॉट फाइंड। मैं कह रहा हूँ फाइंड करो स्मॉल ए, इस नेम नाम के स्ट्रिंग में हमें फाइंड आउट करके दो कि ए है या नहीं है। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न कर रहा है उसका इंडेक्स। तो यहाँ पे ए हमने दे रखा है तो ए हमारा पहली बार यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, तो इसका जो इंडेक्स आ रहा है वो हमारा 14 आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बंदा दे रहा हूँ तो ये मुझे बताएगा, अगर प्रेजेंट होगा तो ठीक, नहीं प्रेजेंट होगा तो ये -1 रिटर्न करेगा। -1 इंडेक्स मतलब प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए कैपिटल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इंडेक्स मिलेगा और इंडेक्स कौन सा रिटर्न होगा, ये जहाँ से हमारा ये सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलर केस हमारा इंडेक्स के साथ भी है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स निकालने की कोशिश करें नेम डॉट इंडेक्स स्मॉल ए तो यू कैन सी 14 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बंदा दे देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट मेथड के बारे में। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे हमने ये फॉर्मेटिंग पढ़ी थी। अब इस चीज को भी समझते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे देना है, एक स्ट्रिंग बनानी है हाय, और यहाँ पे मुझे देना है नेम नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा डॉट फॉर्मेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, सिर्फ
करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज देते हैं, तो फॉर्मेट में मुझे क्या देना होगा, यहाँ पे रहेगा क्या। अब यहाँ पे मैं दे दूंगा नेम, कि जहाँ पे भी करली ब्रेसेस आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे नेम रखना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे आएगा हाय हिंदी मीडियम वाला बंदा। सो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो नेम, और फॉर्मेट में नेम इक्वल्स टू नेम दे सकते हो। ये फॉर्मेटिंग हमने देख रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरी फॉर्मेटिंग डिस्कस करी हुई है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि है रिप्लेस मेथड। अगर स्ट्रिंग में हमें कुछ रिप्लेस करना है तो वो हम रिप्लेस मेथड की मदद से कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है नेम में, और रिप्लेस हमें यहाँ पे देना होगा क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि HINDI को रिप्लेस कर दो इस कैपिटल HINDI से, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में था वो मैंने क्या बोला कि H कैपिटल से रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस जब भी आप करोगे नई स्ट्रिंग आपको रिटर्न होके मिलेगी। यहाँ पे मैं अगर नेम डॉट रिप्लेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल h वाला रिप्लेस होके कैपिटल H वाला में मिल रहा है। सो रिप्लेस मेथड क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में कुछ भी रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हो। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग देते हो तो ये कि पूरा का पूरा हिंदी हट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इज एलनम, इज अल्फा, इज आस्काई। यहाँ पे इन सारे मेथड्स के पहले इज लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सारे के सारे या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे इज एलनम करता क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अगर स्ट्रिंग में हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं सारे के सारे, ठीक है, तो ये इज एलनम ट्रू रिटर्न करेगा। इज अल्फा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर सारे के सारे कैरेक्टर हमारे अल्फाबेट हैं, ठीक है। आस्काई के केस में यही है, अगर हमारे सारे कैरेक्टर आस्काई कैरेक्टर्स हैं तो हमें रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही जितने भी इज हैं इनकी कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इज न्यूमरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर। तो ये सारे के सारे ही हैं जिनमें कुछ कंडीशंस लगी हुई है। तो यहाँ पे इज एलनम की बात करें तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेना होगा। यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं और हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं। तो ये हो गया हमारा अल्फा न्यूमेरिक। अगर हम इज एलनम करते हैं इस स्ट्रिंग पे तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। बट अगर यहाँ पे हम @ सिंबल इंक्लूड कर दें, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, अगर स्ट्रिंग में एक भी कैरेक्टर ऐसा आ जाता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने @ ऐड किया ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट है इज अल्फा मेथड। तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं और सारे के सारे डिजिट्स और सिंबल्स हटा के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अल्फाबेट। तो इज अल्फा ये मेथड में रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं। अगर इसमें मैं कोई नंबर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो ये हमारा इज अल्फा नहीं रह गया क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं, तो ये मैं रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इज अल्फा में ओनली अल्फाबेट, इज एलनम में हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक अलाउड है, यानी कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अलाउड है, ठीक है। इज आस्काई की बात करें तो इसमें आस्काई कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट है, ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी आस्काई वैल्यू हमारे पास है, तो वो हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेने वाले हैं और इसकी बात करें डॉट इज आस्काई, सो यू कैन सी इट इज रिटर्निंग ट्रू। नेक्स्ट है हमारा इज डिजिट। अगर हमारे स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं तो इज डिजिट जो मेथड है हमारा ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसमें कोई भी और कैरेक्टर आ जाता है अदर देन डिजिट तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इज डेसिमल। तो यहाँ पे भी अगर हम डेसिमल वैल्यूज देते हैं और डॉट इज डेसिमल लगाते हैं तो वी कैन सी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस चीज को देखते हुए मुझे समझ आया कि इज डिजिट और इज डेसिमल में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर ऐड कर दे रहा हूँ तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है जैसे ये इज डिजिट कर रहा था। स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने डाल रखा है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बिहेवियर तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग में इस डेसिमल मेथड देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही अलाउड है, जबकि इस डिजिट में हमारे पास डेसिमल, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी अलाउड है। और ऐसे ही हमारे पास इज न्यूमेरिक है जिसमें ये सारी चीजें अलाउड है, रोमन न्यूमरल्स, करेंसी न्यूमरेटर, सारी चीजें अलाउड है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस डेसिमल बहुत ही छोटा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इस डिजिट है, इसके बाद इज न्यूमेरिक है। तो अगर ये सारी वैल्यूज आप देते हो, ठीक है, इज न्यूमेरिक के अंदर, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। डेसिमल में ओनली डेसिमल नंबर्स आर अलाउड, यानी कि 0 से 9 तक ही डिजिट्स अलाउड है, बाकी कुछ नहीं दे सकते। इसमें हमारे यूनिकोड में अगर कुछ लिखा हुआ है जैसे सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट तो भी ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 00B2 दिया हुआ है, ये इस डिजिट हमारे पास ट्रू आ रहा है, ठीक है, इस डेसिमल इसका फॉल्स आ रहा है।
बट अगर नॉर्मल यूज करना चाहते हो तो आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो, इस डिजिट और इस डेसिमल का। नेक्स्ट है इज लोअर। अगर हमारी स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें सारे कैरेक्टर्स अगर लोअर केस में ले लेते हैं, बट अगर इसमें ही मैंने कोई कैपिटल लेटर इंट्रोड्यूस कर दिया तब ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं। अपर के केस में क्या होगा, अगर सारे कैरेक्टर्स हमारे अपर हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर एक भी स्मॉल लेटर में तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें क्या है, अपर केस और लोअर केस दोनों ही है, इसकी वजह से ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखूं और फिर रन कराऊं तो यू कैन सी इट इज रिटर्निंग ट्रू। इस टाइटल की बात करें तो जैसा कि हमने टाइटल में देखा हुआ था कि टाइटल में हमारा क्या होता था कि हर वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होता है। तो अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें स्टार्टिंग हर वर्ड का जो है पहला लेटर कैपिटल है, तो यहाँ पे इस टाइटल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अगर पहला लेटर हमारा क्या है, स्मॉल है, तो इस टाइटल में रिटर्न करने वाला है फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि कोई स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके की चीजें हम स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ के साथ कर सकते हैं। ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे हम दे देते हैं हिंदी मीडियम वाला बंदा। ठीक है, डॉट यहाँ पे दे देते हैं स्टार्ट्स विथ। हम चेक करना चाहते हैं ये हमारा एच से स्टार्ट हो रहा है क्या। अगर एच से स्टार्ट हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये भी हमारा ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल एच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से दे सकते हो सिंगल कैरेक्टर या फिर आप मल्टीपल कैरेक्टर भी दे सकते हो। ठीक है, क्या ये स्ट्रिंग हमारी हिंदी से स्टार्ट हो रही है, यस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दे देते हैं क्या हमारी ये स्ट्रिंग मीडियम से स्टार्ट हो रही है, नहीं, ये हमारा स्ट्रिंग जो है हिंदी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहले कैरेक्टर को मैच कराएगा, देन दूसरे कैरेक्टर को, देन तीसरे, और इसी तरीके से जो भी यहाँ पे स्टार्ट्स विथ में आप दोगे सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके मैच कराएगा कि हमारा प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे कर सकते हो आप एंड्स विथ के साथ। जो यहाँ पे स्टार्टिंग में कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पे हमारा एंड में कंपैरिजन होएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ANDA, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ANDA से ये स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो ये रहा हमारा स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। नेक्स्ट जो तीन मेथड आपको दिख रहे हैं, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, तो ये बेसिकली फालतू के कैरेक्टर्स रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहले हम एल स्ट्रिप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने दे दिया स्पेस, कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, एंड में दे दिया कुछ स्पेस। तो मुझे क्या करना है, अब ये स्पेस हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है आपके लिए कोई कैरेक्टर यूजफुल ना हो, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो मेरे लिए यहाँ पे स्पेस यूजफुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट वाला अगर मुझे रिमूव करना है, ये वाला फालतू का है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा एल स्ट्रिप। ठीक है, एल स्ट्रिप में मुझे देना होगा स्पेस, जो लेफ्ट में स्पेस है उसको स्ट्रिप कर दो, कट कर दो। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यू कैन सी आउटपुट में हमें जो मिल रहा है उसमें लेफ्ट वाला कट हो गया, बट राइट वाला अभी भी है। तो अगर आप राइट वाले को रिमूव करना चाहते हो तो यू कैन यूज आर स्ट्रिप। तो हमें क्या करेगा, राइट वाला रिमूव करके देगा, बट यहाँ पे अभी भी हमारे पास लेफ्ट वाला स्पेस है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास दोनों ही स्पेसेस रिमूव हो जाएं, स्टार्टिंग में एंड में, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं ओनली स्ट्रिप। अगर हम ऐसा करते हैं तो लेफ्ट वाले स्पेस और राइट वाले स्पेस दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, याद रहे ये स्टार्टिंग कैरेक्टर से लेता है, ऐसा नहीं कि स्पेस बीच में है तो वो उसको भी कट कर देगा, नहीं, स्टार्टिंग में और एंड में जहां तक उसको वो कैरेक्टर मिलेगा जो आप दोगे वो उसको स्ट्रिप कर देगा। इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे के कई बार दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको के को स्ट्रिप करना चाहता हूँ, आई कैन गिव के। तो यहाँ पे आप देखोगे के हमारा ये वाला यहाँ तक रिमूव हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कोई के नहीं था। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, आप ऐसा मत समझ लेना ये के था रिमूव हो जाना चाहिए था, नहीं, ये हमारा स्पेस है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को स्ट्रिप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्प्लिट। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा किसी डेलिमीटर की मदद से। अब वो डेलिमीटर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये स्ट्रिंग है हमारी, इस पे हम लगाएंगे स्प्लिट, कि इस स्ट्रिंग को हमें स्प्लिट करना है, किस बेसिस पे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना है, कि जहां भी स्पेस आपको दिखे स्प्लिट कर दो, जहां भी स्पेस दिखे स्प्लिट कर दो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो, हाइफन दे सकते हो, या फिर कोई कैरेक्टर दे सकते हो, वी के बेसिस पे स्प्लिट करो। ठीक है, कोई नंबर के बेसिस पे स्प्लिट करो। तो यहाँ पे मैं अभी स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है, मुझे लिस्ट रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट।
और जैसे आप देखोगे ये स्पेस यहाँ पे है, तो इसने क्या किया, इस वाले स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख दिया और बाकी में फिर से क्या कर रहा है, स्प्लिट लगा रहा है। तो अगला स्पेस हमें यहाँ मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से चलता जाएगा और ये स्ट्रिंग को स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर देगा। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ पे एस के बेसिस पे स्प्लिट करो, कैपिटल एस यहाँ पे आया है, उस बेसिस पे स्प्लिट करो और जिस बेसिस पे ये स्प्लिट करेगा उस कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं इस एस के बेसिस पे अगर स्प्लिट कर रहा हूँ तो याद रहे इसके पहले का आएगा, इसके बाद का आएगा, ये एस नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो दिस इज स्पेस, ये एस नहीं आया है और ये एस के बाद का है। तो किसी भी बेसिस पे आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, आपको एक सिंगल ही एलिमेंट रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे हाइफन के बेसिस पे स्प्लिट किया मैंने, हाइफन है ही नहीं इसमें, तो क्या करेगा, मुझे एक एलिमेंट रिटर्न करेगा एज अ होल। तो ये हमारा स्प्लिट काम करता है। सिमिलर हमारा स्प्लिट लाइंस भी काम करेगा। इसके लिए हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमने एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग ली है एम स्ट्रिंग करके, इनिशियली हमने डिफाइन किया हुआ था। तो आप देख सकते हो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जिसमें स्लैश एन यूज हुआ है। तो अगर इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट लाइंस, तो क्या करेगा, हर एक लाइन को एक एलिमेंट बनाएगा। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला हमारा ब्लैंक है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये। ऐसा क्यों था, क्योंकि पहला ही कैरेक्टर हमारा स्लैश एन था। तो यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट लाइंस कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ जब आप डील कर रहे हो। यहाँ पे एक और मेथड देख लेते हैं जो कि है हमारा ज्वाइन। अब इसकी अगर बात करेंगे तो ज्वाइन काम कैसे करता है, जैसे हमने स्प्लिट किया वैसे ही ज्वाइन भी काम करता है। यहाँ पे मुझे देना होगा किस एट्रीब्यूट के साथ ज्वाइन कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा हाइफन के साथ ज्वाइन करो, तो डॉट ज्वाइन, और मुझे यहाँ पे देना होगा वो सीक्वेंस जिसमें स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक्स को ज्वाइन करो, एक्स में हमारे ये एलिमेंट है, इन सबको ज्वाइन करके एक एलिमेंट बनाओ, एक स्ट्रिंग बनाओ। और ज्वाइन करते वक्त आप ध्यान रखो कि हर एलिमेंट के बीच में ये कैरेक्टर आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यू कैन सी एक्स ज्वाइन कर दिया इसने, दिस इज स्ट्रिंग ट्यूटोरियल वीडियो, और बीच में इसने क्या लगाया, हाइफन, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोला था कि हाइफन से ज्वाइन करो। यू कैन गिव स्पेस, अगर आप स्पेस देते हो तो ये हमें फिर से ज्वाइन हो जाएगा और हमें फिर से ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग यहाँ पे मिल जाएगी जो हमने स्प्लिट करी हुई थी। आप किसी भी बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो डॉट के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको हर एलिमेंट के बाद डॉट दिखेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे और आपको इनपुट लेना होगा तो आप यहाँ पे इसी बेसिस पे स्प्लिट कर रहे होगे। ठीक है, आप इसको स्प्लिट कर रहे होगे तो आपको हर एक एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप आउटपुट दिखा रहे हो तो आप इस तरीके से भी ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब आप पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये रहे स्ट्रिंग के हमारे कुछ मेथड्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्ट्रिंग में अगर कुछ भी रह गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।